सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस के पेपर के अब मात्र 40 दिन बचे हुए हैं। अब 40 दिन में आपको किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, हम डे वाइज डे आपको यहाँ पर तैयारी यानी कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर बताने वाले हैं। प्रत्येक दिन हमें कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। आज मैं इस जो वीडियो के अंदर पूरा बताऊँगा कि हमें क्या-क्या इस 40 दिन के हमें अंदर पढ़ना है, कौन से टॉपिक का क्या वेटेज यहाँ पर रहने वाला है, किस सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। तो जिस भी इस 40 दिन के अंदर-अंदर हमें 75 प्लस क्वेश्चन 75 प्लस मार्क्स का हम टारगेट लेके चलने वाले हैं। तो ये 75 प्लस का टारगेट हमें पूरा करना है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। हर एक डे वाइज डे आपको डे यानी कि कल का आपको देखनी है स्ट्रेटेजी, तो उससे पहले दिन आपको जो हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो एक बार वीडियो पूरा ध्यान से देखना और उसके अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करते हो तो 75 प्लस मार्क्स आपके आने से कोई नहीं रोके सकता। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे को। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार कमेंट बॉक्स से आप मुझे कमेंट करके लास्ट में ये जरूर बताना कि जो मैं आपको स्टडी प्लान बता रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो अपना सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट रहने वाले हैं? यहाँ पर 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। कितने सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपका रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेगा, मैथ्स रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 25 मार्क्स का आपका रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है। जीके और जीएस की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री भी आ गई, ज्योग्राफी भी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई, स्टैटिक जीके भी आ गया, साइंस भी आ गई और अपना करंट अफेयर भी इसके अंदर आ जाएगा। 50 क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स का यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ के अंदर आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 15 मार्क्स का आपका मैथ का पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके यहाँ पर क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब हम टॉपिक वाइज देखें हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैथ के अंदर आपके 15 क्वेश्चन है। 15 मार्क्स के आपका यहाँ पर मैथ का पार्ट रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो तो मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन आप 100% आप सही कर देते हो। जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, उस अकॉर्डिंग यदि आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप अवश्य ही इसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन लगभग सही कर दोगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक मैंने कौन सा है? रेशियो का टॉपिक लिया। रेशियो के टॉपिक से आपको ज्यादा नहीं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन, लगभग 1 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को ही मिलता है। एवरेज की बात करूं तो एवरेज के अंदर भी आपको लगभग 1 क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज के टॉपिक के अंदर देखने को मिलता है। परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज के अंदर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर परसेंटेज के टॉपिक से भी देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो प्रॉफिट लॉस से भी आपको लगभग 1 क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉफिट लॉस का भी देखने को आपको मिलता है। एज की बात करूं तो एज के टॉपिक से भी आपको लगभग 1 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। मिश्रण एलिगेशन वाले जो टॉपिक है, एलिगेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर भी आपको कभी तो आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कभी कभार आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद में बात करूं टाइम एंड वर्क के अंदर, टाइम एंड वर्क की यदि मैं बात करूं तो टाइम एंड वर्क के अंदर कभी 1 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, कभी 2 भी और कभी 3 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अगले और टॉपिक की बात करूं तो आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर भी आपको लगभग 1 क्वेश्चन तो यहाँ पर लगभग देखने को ही मिलता है। एसआई और सीआई यानी कि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक है, उसके अंदर भी आपको लगभग 2 से 2 क्वेश्चन लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ की बात करूं तो एलसीएम एचसीएफ के अंदर आपके कभी कभार क्वेश्चन नहीं भी देखने को मिलता है, कभी कभार आपको यहाँ पर 1 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी आपको कभी कभार क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार आपको 1 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन के अंदर भी आपको लगभग कभी 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके मैथ्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि इन टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन कहीं भी गलती नहीं होंगे। ठीक है, अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, तो सबसे पहले प्रत्येक टॉपिक को हम 3 दिन देंगे सिर्फ।
क्योंकि 40 दिन हमारी भर्ती को एग्जाम को बचे हैं। प्रत्येक टॉपिक को हम यहाँ पर 3 दिन देने वाले हैं। अब देखो पहला टॉपिक अपने रेशियो का लिया, कौन सा लिया, रेशियो का। अब काफी बच्चों ने रेशियो का अपना कर लिया, यानी कि जो बेसिक तैयार अपना कर लिया, अब उनको प्रैक्टिस की जरूरत है। हम कल से अपनी प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर लगभग एक टॉपिक के 2 से 3 प्रैक्टिशन, लगभग आपको 60 से 70 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि जिस कैंडिडेट ने बेसिक भी अभी तक तैयार नहीं किया है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मैंने कंप्लीट लगभग 13 क्लास है, 13 क्लास के अंदर एक बार एकदम जीरो लेवल से मैंने पढ़ाया है। तो एक बार वो वीडियो आप जाकर जरूर देख लेना। और जिनका बेसिक तैयार है, तो वो कैंडिडेट अपनी जो प्रैक्टिस सेट है उनके अंदर कल से अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस सेट एक बार जाकर जरूर लगाना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि एसएससी जीडी की 2026 की भर्ती आ रही है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए भी वो प्रैक्टिस सेट आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैथ सब्जेक्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ जीके और जीएस की। जीके और जीएस के आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 मार्क्स का आपका जीके और जीएस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री के आपके 4 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी के अंदर भी आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर पॉलिटी के भी देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी के अंदर जिस भी लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के भी यहाँ पर देखने को मिल ही जाते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साइंस के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके और जो आपका करंट अफेयर है उसका वेटेज आपको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टैटिक जीके के आपके लगभग 16 से 17 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि स्ट्रेटेजी की आपको कैसे तैयार करना है वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी में 40 दिन की जो स्ट्रेटेजी जो टारगेट लिया है, यानी कि 75 प्लस मार्क्स का जो टारगेट लिया है वो मैं आपको पूरा करके ही दूंगा। किसके को किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है वो पूरी डिटेल हम बताएंगे। करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के अंदर आपके 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका जीके और जीएस का यहाँ पर रहने वाला है। यदि आपके लगभग मान के चलो 35 प्लस क्वेश्चन की आप यहाँ पर टारगेट लेके आपको चलना होगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो आपका रीजनिंग और कंप्यूटर। रीजनिंग का आपको पता ही है, लगभग कंप्लीट रीजनिंग आपकी रहने वाली 25 क्वेश्चन 25 से मार्क्स के रहने वाले। फर्स्ट टॉपिक हम क्या लेंगे वो हमारा डे 1 के अंदर आपको पता चल जाएगा। आज ही आएगा डे 1, क्योंकि कल से तो हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। तो डे 1 की जो अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी है वो पहले दिन आपकी अपलोड की जाएगी। कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर के भी आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का आपका सॉरी 10 कंप्यूटर का आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 से क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपका कंप्यूटर का पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर जो अपनी कंप्लीट जो आपकी 40 डेज की 40 डेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यदि अभी भी आपका कोई भी डाउट बचा हो तो वो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप यदि मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उसका भी मैं रिप्लाई आपको बहुत जल्दी करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।